हेलो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर कोशिका यानी सेल पे बात करेंगे। वैसे कि आपको बता दें, जो सेल है अपना सेल स्ट्रक्चर कोशिका जो है ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो ये दो चार वीडियो में ये भी समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं सेल पे। पहला नंबर तो हम लोग ये देखेंगे जो यहाँ पे यानी इसको जो कोशिका होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ये इंग्लिश में हो गया सेल। अब देखिए, एक तो सेल को हम लोग जानते हैं, इंग्लिश के टीचर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो कोई सेल फोन कहता है, फिजिक्स में अगर देखेंगे तो सेल मतलब बैटरी होता है, और बायोलॉजी यानी साइंस में देखेंगे तो सेल यानी जो हमारे पूरी होल बॉडी में सेल हमारी फिलअप पूरी शरीर हमारी जो शरीर है गाइस ऊपर से नीचे तक अगर हम देखेंगे पूरी शरीर कोशिका यानी सेल से भरी हुई है। तो सेल ये क्या है अपना, एक तो समझ लीजिए आप, ये इंग्लिश नेम है, फर्स्ट ये इंग्लिश नेम है। अगर हम बात करें सेल पे तो सेल है क्या, सेल है क्या यानी कोशिका क्या चीज है। देखिए पहला नंबर तो सेल को हम लोग एक साइटो भी कह सकते हैं। साइटो यानी साइटो का मतलब होता है साइटोलॉजी, बायोलॉजिकली टेक्निक पे, बायोलॉजिकली फंक्शन पे। और एक साइको होता है, साइको का मतलब होता है पागल, लेकिन कंफ्यूजन मत होइएगा, साइको नहीं कह रहे हैं, साइटो कह रहे हैं। और आप लोग देखिए एक चीज, ये सेल स्टडी इज कॉल्ड, अगर हम कहें यहाँ पे सेल स्टडी स्टडी इज कॉल्ड, सेल स्टडी इज कॉल्ड, तो आप लोग क्या क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी कह सकते हैं। दूसरा आप एक चीज और कह सकते हैं, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अगर बात देखा जाए तो सेल स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी, सेल स्टडी इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और रही बात, अब ये सेल जो है इसका डिस्कवर यानी इसकी खोज कौन किया था, सेल का खोज आज हम लोग बेसिकली इसका बेसिक से उठाए हैं और दो चार वीडियो में देखेंगे, पहुंच जाएंगे, 5-6 वीडियो बनेगी। और सेल आपको बता दी बहुत लंबा चैप्टर है, ये जल्दी एक दो वीडियो में तो बनेगा नहीं। तो देखिए सेल मतलब, सेल तो पहला नंबर इंग्लिश नेम है। दूसरा बात करेंगे बायोलॉजिकली पे तो साइटो कहते हैं, और सेल स्टडी इक्वल साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी भी आप कह सकते हैं। और अब देखते हैं इसकी खोज यानी डिस्कवर ऑफ सेल। अगर हम यहाँ लिख दें डिस्कवर ऑफ सेल यानी जो सेल है इससे इसका डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर ऑफ सेल। डिस्कवर ऑफ सेल में अगर हम देखेंगे पहला नंबर तो एक आए थे अपना रॉबर्ट हुक, पहला नंबर अपना आए थे रॉबर्ट हुक। पहला एक जो साइंटिस्ट अपने थे रॉबर्ट हुक, ये आए थे, ये सेल की खोज किए थे, बहुत मेहनत की सेल की खोज कर ली, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से गाइस देखा गया, ये सेल जो रॉबर्ट हुक ने खोजे, पहला सेल का जन्मदाता रॉबर्ट हुक है, लेकिन जब ये खोजे सक्सेस हो गए, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल मरा निकल गया, यानी सेल मरा निकल गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेथ सेल लिख सकते हैं, डेथ सेल यानी मरा मरा कोशिका, मरा कोशिका, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, डेथ ऑफ सेल, ठीक, डेथ सेल। अब इनके बाद गाइस सेकंड नंबर पे अपने एक और वैज्ञानिक और जो साइंटिस्ट थे वो आए थे, उनका नाम था एंटोवेन ल्यूवेनहुक था। ये दो लोग मिल करके सेल की खोज किए थे। पहला तो खोजे रॉबर्ट हुक जो कि सक्सेस हुए, बट माइक्रोस्कोप से देखा गया तो मरा निकल गया। मेहनत तो ये भी बहुत किए थे, क्या कर सकते हैं, तो होने को कौन उतार सकता है। अब हम लोग देखेंगे एंटोवेन ल्यूवेनहुक, एंटोवेन ल्यूवेनहुक नामक जो वैज्ञानिक थे, ये जब सेल की खोज किए थे तब क्या हुआ, सेल क्या हुआ, जिंदा निकला। मतलब माइक्रोस्कोप से इनका भी सेल देखा गया तो क्या हुआ, सेल जीवित निकला था, यानी लिविंग सेल, यानी जिंदा कोशिका, जिंदा कोशिका। गाइस सेल स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी आप क्या कर रहे हैं, सेल जो है जो स्टडी साइटोलॉजी हो रहा है, यानी इसका अध्ययन, अध्ययन को ही स्टडी कहते हैं। हिंदी में अगर स्टडी पूछ रहा है यानी आप जिस पे बात कर रहे हैं, जिस पे पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी। उसके बाद डिस्कवर कौन किए, दो लोग मिलकर के किए, तो रॉबर्ट हुक ने किए, मेहनत किए, असफल नहीं हुए, सफल हुए, बट क्या हुआ कि मरा निकल गया। इनका भी तो योगदान है बहुत। दूसरे नंबर पे आए एंटोवेन ल्यूवेनहुक, ये भी आए, मेहनत किए, ये भी सफल हुए, लेकिन इनका जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल जिंदा निकला। यानी हमारे शरीर में जो सेल है ये किसका है, ये एंटोवेन ल्यूवेनहुक का है, जिंदा सेल है, पूरे शरीर में जिंदा ही सेल है ना, मरा सेल नहीं है।
लेकिन दोनों का योगदान बराबर रहा। अब ये दोनों आए, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक काम किया अपना, ये भी ठीक किए। इसके बाद ये प्रूव करने के लिए अपने दूसरे वैज्ञानिक आ गए, दूसरे साइंटिस्ट आ गए। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार दे रहे हैं, अब इसको आप लोग देख सकते हैं थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल का मतलब होता है सिद्धांत। जब कोई चीज का थ्योरी बनता है यानी सिद्धांत करते हैं, प्रूव करते हैं, जिसको कहते हैं ये पेन है तो कोई कहता है पेन है पेंसिल है, हर पेन है पेंसिल है, लड़ाई कर रहे थे आपस में। तो ये जो हमारे थ्योरी ऑफ सेल यानी जो वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट प्रूव करने, सिद्धांत करने आए थे, ये कह रुको हम देखते हैं, आप दोनों तो सेल खोजे, एक तो मरा निकल गया, दूसरा जिंदा निकल गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम देखते हैं ये सेल है कि नहीं है। मारपीट आप लोग कर रहे हैं, पहले देख तो ले। तो कौन को आया था, एक तो इसमें भी दो लोग आए थे प्रूव करने के लिए, इसमें भी दो लोग आए। पहला नंबर था स्लाइडेन, पहला नंबर अपने स्लाइडेन थे, और दूसरा नंबर कौन था, स्वान। स्लाइडेन और स्वान मिल करके इसको प्रूव किए थे कि हाँ ये सेल है, ये कोशिका है, ये जिंदा सेल है। और रॉबर्ट हुक का जो था वो भी उन्होंने सर्च किया तो मरा निकल गया। खैर माइक्रोस्कोप से देखे बात बराबर हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, सिद्धांत करने के बाद गाइस इसमें भी होता है कि सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल, यानी सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, जिसको हम कह सकते हैं ओवरऑल। ओवरऑल में बड़ी कोशिका यानी ओवरऑल में बड़ी सेल, और ओवरऑल में छोटी सेल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बड़ी की अगर हम बड़ी स्टार, अगर हम बड़ी और छोटी की बात करते हैं, बड़ी और छोटी की अगर हम बात करते हैं तो छोटी में क्या, बड़ी में क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका में अगर हम बात करते हैं तो किसका किसका होता है, ये होता है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच एग। ये होता है गाइस ओस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी सेल यानी सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। और सबसे छोटी की बात अगर करें गाइस तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में देख सकते हैं सेल स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी, और आप इसको सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। डिस्कवर करने के लिए दो वैज्ञानिक, दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो मरा खोजा, एक जिंदा खोजा, मेहनत दोनों का बराबर रहा। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए यानी इसको सिद्धांत करने के लिए हमारे दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे। और इसके बाद देखा गया कि ये जो सेल है सबसे बड़ी, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी किसमें होती है। यानी हम ह्यूमन में यानी मानव में नहीं बात कर रहे हैं कि मैं मानव में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सब भी बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज आपको यहाँ तक बता दिए, बड़ी सबसे बड़ी ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब उसमें आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे।